शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उदयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। टेलर यानी कि दर्जी कन्हैया लाल जिसका स्लॉटर हुआ था, गला रेत कर हत्या की गई थी। गौस और रियाज मोहम्मद नाम के 2 लोगों ने इनकी हत्या की थी और सरेआम दिन दहाड़े ये हत्या की गई थी। एनआईए की टीम इस पर छानबीन कर रही है। आज एनआईए की टीम ने जयपुर कोर्ट में 7 अभियुक्तों को पेश किया, लेकिन इन सब में बड़ी बात यह है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे और कल उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी से सवाल पूछा है कि आखिर उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसके पीछे बीजेपी का कनेक्शन क्या है। बीजेपी अपना रुख साफ करे, बीजेपी ये बता दे कि आखिर जिस घर में रियाज मोहम्मद रहा करता था उसके मकान मालिक की शिकायत के बाद जब उसे थाने तलब किया गया था तो फोन कौन से भाजपा नेता का आया था और कैसे रियाज मोहम्मद छूटकर अपने घर चला गया था। भाजपा स्पष्ट करे और अपना रुख बताए कि क्या है ये कनेक्शन। ऐसे में बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कई मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, कुछ मेहमान स्टूडियो में हैं और साथ ही ऐसे में बातचीत भी करेंगे हम। तो हमारे साथ सबसे पहले फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं सुषमा कुमावत जी, नेता हैं बीजेपी की। ऐसे में सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं अशोक गहलोत कि भाजपा कनेक्शन क्या है, तो सवाल सीधे सुषमा कुमावत जी क्योंकि प्रतिनिधित्व करती हैं बीजेपी का। ऐसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। मैम, सुषमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मुख्यमंत्री साहब ने सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी का कनेक्शन क्या है कन्हैया लाल के इस मर्डर से? मैडम, सबसे पहले मैं कहूंगी कि किसी पार्टी का किसी व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं होता है। पार्टी अपना काम करती है। उस वक्त अगर कोई आके उनके साथ खड़ा हो जाए, किसी मॉब में आके कोई खड़ा हो जाए और एक सेल्फी लेके फोटो खिंचवा ले, उससे बीजेपी का कनेक्शन कैसे मान सकते हो? जी बताएं। मेरा कहना यह है कि मैडम, अगर जो गौस मोहम्मद और रियाज है जी, उनका मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी से कनेक्शन है। बीजेपी का कैसे किसी व्यक्ति के साथ? किसी व्यक्ति के फेस पे लिखा हुआ है कि वो डाकू है, चोर है, लुटेरा है, हत्यारा है। अगर कोई जनरल प्रोग्राम हो रहा है और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे जो नेता है, वो लोग खड़े हुए और किसी ने आके फोटो खींच लिया, तो क्या वो उसके साथ उसका लिंक जोड़ दोगे? ये तो बहुत छोटी बात हुई। अब मैं यहाँ मैडम सुषमा जी, कल मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत साहब ने सोमवार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को इस हत्या के अभियुक्त के उनकी पार्टी के साथ संबंध होने के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट ही नहीं किया है। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाए कि रियाज मोहम्मद जिस घर में रहा करता था, किराए के मकान में लगातार वहां के मकान मालिक को परेशानी हो रही थी, उन्हें तंग करता था। मकान मालिक ने कहा कि पता नहीं हमारे घर में कैसे कैसे लोग आते थे, इसलिए शिकायत दर्ज कराई गई थी और धान मंडी थाने में। उसके बाद रियाज मोहम्मद को बुलाया गया थाने में। रियाज मोहम्मद वहां जाता है, लेकिन खबर, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि उसके बाद फोन आता है किसी का, बीच भाजपा के किसी नेता का, और उसके बाद शायद रियाज के ऊपर सेटलमेंट की बात होती है। नहीं मैडम, ये आपको गलत तथ्यों की जानकारी है। एक्चुअली रियाज मोहम्मद जहाँ रहता था किशनपुर, है ना, वो मोहम्मदन एरिया ही है। वो एरिया मुसलमान का एरिया है। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरा बीजेपी से कनेक्शन है और मैं फोन कर दे कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, तो अगर थाने में कोई फोन करता है, वो नंबर ले लो, ट्रेस करा, IABF ने और पुलिस वालों ने जांच की है और उस व्यक्ति ने, ये बात जरूर है कि वो व्यक्ति वहाँ किराया जमा नहीं करवाया था और किराया जमा नहीं करने की वजह से मकान मालिक का और उसका कोई झगड़ा था। मकान मालिक ने उसको कहा था कि मकान खाली करते हैं और उस बात को लेके पुलिस में कोई FIR, कोई शिकायत हुई थी। बस ये इतनी सी बात है। अब तो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है, वो बिना मतलब तिल का ताड़ बना रही है। एक मानवता के नाते कोई चीज को देखे कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है और किसी ने की है, मेन तो वही है ना। अब किसी के ऊपर ढोलना करना, हम अपना काम करें ना। अगर उसको पकड़ लिया हत्यारे को और उन्होंने सजा हुई है, उनको सजा दी जाए फांसी की। बीजेपी कर ही रहा है ना काम, रोज धरने प्रदर्शन कर रहा है, रोज मांग उठा रहा है।
तो क्यों करेगा बीजेपी अगर लिंक होता तो? लेकिन हम कोई चीज को मानवता के आधार पे देखें, खाली पार्टी पॉलिटिक्स करने से कोई मतलब नहीं। आपकी बात सही है सुषमा जी, लेकिन देखिए मामला बहुत बड़ा है और ऐसे में खुद सूबे के मुख्यमंत्री आकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे और ये कहे कि किसी का फोन आता है भाजपा के किसी नेता का, उसके बाद फिर सेटलमेंट की बात होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है सुषमा जी। मेरा ये कहना है आपको मैडम, एनसीपीआर और ये सीबीआई सीआईडी इतना बड़ा महकमा जांच कर रहा है। उदयपुर में 7 दिन का कर्फ्यू लगा है, लोगों ने शांति से उस कर्फ्यू में रहे, लोगों के अंदर अमन चैन बने, डर खत्म हो, इसकी कार्रवाई मुख्यमंत्री करे। जब वो दोनों पकड़े गए हैं तो ये घिसी पिटी बात लेना, राजनीति मुद्दों पे बात करना मुझे समझ में नहीं आता। हम मानवता की बात करें, लोगों के अंदर डर, मुख्यमंत्री का काम है कि लोगों के अंदर से डर हटाए। वो कैसे कर रहे हैं? ये सोचो ना, आरोप प्रत्यारोप करने से क्या मतलब? जी, पुलिस के सूत्रों से पता चला कि किसी महिला का फोन आया था, ऐसे में छानबीन भी हो रही है कि महिला कौन थी जिसने फोन किया था। अब ऐसे में कौन सी महिला हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। क्या कहेंगी आप इस पे? मैं क्या कह रही हूँ, देखो चिड़िया चुग गई खेत, जो होना था वो हो गया। हम कन्हैयालाल को ऊपर से ला नहीं सकते हैं, उनकी मंशा गलत थी। क्या बीजेपी की कोई ऐसी मंशा थी कि कन्हैयालाल के साथ गलत हो? नहीं। क्या बीजेपी की ऐसी मंशा थी कि रियाज को और गौस मोहम्मद को बचाए? नहीं। तो क्यों हम बिना मतलब कि किसका फोन? आज ये बताओ कि आज किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हुई और वो किसी थाने, किसी महिला नेता के पास चलेगी कि मकान मालिक मुझे धमका रहा है, और सोचने के बाद किसी ने फोन कर दिया कि भाई एक महिला को कोई पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है या मकान मालिक बदतमीजी कर रहा है, आप देख लो। तो क्या उनसे मिला हुआ हो गया? आज कोई वकील ही फोन कर दे तो क्या वकील मिला हुआ हो जाए? थोड़ा सा सोचो, क्या उस हत्यारे के फेस पे लिखा हुआ था कि हत्यारा है, इसको कोई हेल्प मत करना? किसी व्यक्ति के अंदर लिखा हुआ रहता है क्या बेटा? नहीं तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर किसी ने मदद भी की थी तो उन्हें शायद पता नहीं था कि ये लोग कौन है, आप ये कह रही हैं? राइट, ठीक है। आप हमारे साथ आप डिबेट में बने रहिए। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा सुषमा जी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजेंद्र आर्य जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सूर्य मैथिल जी नेता हैं बीजेपी के न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, साथ ही ठाकुर रोहित सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान दल के हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही अनिल गोठवाल पूर्व एसएसपी जयपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। और ऐसे में जो मेरा पहला सवाल है वो राजेंद्र आर्य जी से है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेंद्र साहब, इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा इल्जाम अशोक गहलोत लगा रही है सीधे सीधे बीजेपी पे कि अपना पक्ष साफ करे बीजेपी, जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं उदयपुर के कांड में। देखिए मैडम, ये आरोप बिल्कुल भी मतलब पूरे तथ्यों के साथ लगाए गए। आपको याद होगा कि हमने 9 तारीख को पूरे देश के अंदर 23 राज्यों के अंदर अपने प्रवक्ताओं को भेजकर, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई थी, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो हमने उसमें सिलसिलेवार चीजों को एक्सप्लेन किया था कि कहां पर कम से कम 10 घटनाओं का जिक्र था उसके अंदर। उसमें यह बताया गया कि किस किस घटना के साथ में किस किस भाजपा नेता का और किस किस आतंकी का रिश्ता था। तो ये बातें हम तो बिल्कुल तथ्यों के साथ लगाते हैं, कोई भी इसमें नहीं। और कांग्रेस पार्टी कभी भी आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उसको लेकर राजनीति नहीं करती है। जिस अपराधी ने भी इन घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है उसको सबसे पहले पकड़ा गया है, एनआईए जांच कर रही है, और जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल हो, उसके बाद में उसको सजा मिले और वो मतलब उसको फांसी की सजा हो। फोन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि जब रियाज मोहम्मद पुलिस स्टेशन आता है, उसके मकान मालिक ने कंप्लेन दर्ज कराया था, उसके बाद रियाज मोहम्मद पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसके बाद फोन आता है। बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं फोन किसका आया था, किसी महिला का फोन का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन महिला कौन है अभी तक पता नहीं चला है। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या आप लोगों को पता है फोन किसका आया था? नहीं, ये तो थाने में जिसके लिए पैरवी करने के लिए जिस भी भाजपा नेता ने फोन किया है तो वो तो पुलिस बता सकती है, और इन सारे के सारे तथ्यों की जानकारी एनआईए को होनी चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं कि उदयपुर की घटना को अंजाम देने वाले रियाज मोहम्मद का भाजपा का कार्यकर्ता था, वो भाजपा का सदस्य था, और वो पूरे के पूरे भाजपा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। तो इसमें किसी को भी संशय नहीं है। आज अगर ये लोग जब इस बात की
पता चला। उसके अलावा तमाम तरीके के, चाहे जम्मू के अंदर जिसने मतलब अमरनाथ यात्रा के अंदर विस्फोट की साजिश रची, उस आदमी के भी फोटो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में है और वो भाजपा IT सेल का पदाधिकारी था। और ये रियाज मोहम्मद अल्पसंख्यक राजेंद्र जी जी आपकी आवाज आ रही है? ये आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी आ रही है। मैं कह रहा हूं ये तमाम बातें बिल्कुल स्थापित हुई है और इसके अंदर हमने तथ्यों के साथ कहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो ये वास्तव में ये आज तक जो मतलब दंगों पे या जो ये सांप्रदायिक घटनाएं हैं या जो आतंकवादी घटनाएं जिसको लेके भाजपा हमेशा से राजनीति करती है, तो इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है और ये वास्तव में अपने चेहरे को और अपने चरित्र को पहचाने। आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब जल्दी से सर, आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब। सुषमा जी हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है, उदयपुर से हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं बीजेपी का उदयपुर से। मैडम, राजेंद्र जी खुद उदयपुर से आते हैं, जयपुर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और ऐसे में उनका कहना है कि ये जो गौस मोहम्मद और रियाज है, ये दोनों के दोनों बीजेपी के कैडर में हुआ करते थे, बीजेपी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ऐसे में बहुत बड़ा एलिगेशन ये भी लगा रहे हैं मैडम। नहीं, देखो अल्पसंख्यक मोर्चे की जब बात थी, अल्पसंख्यक मोर्चे का जो हमारा जिले का मंडल का अध्यक्ष था वो इनको लेकर आया था। मैं आपको वापस वही बात कर रही हूँ, या किसी के अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि ये आदमी हत्यारा है, कोई इसका HS था, कोई कार था, ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी कोई हजवत करके आया था और सब सम्मानित हो रहे थे, तो वो भी हज करके आया था तो उसको भी सम्मानित कर दिया। तो हमको थोड़ी पता था कि वो आदमी ऐसा निकलेगा। और अगर ऐसी कोई बात है तो जांच का विषय है, तो पुलिस जांच करे, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता खुद उनको सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है राजेंद्र जी, सुषमा जी का कहना है कि हमें नहीं पता था कि आप किस वेश में आते हैं और अंदर से कौन क्या होता है, ये किसी को नहीं पता है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ये जांच का विषय है, ये हमें कैसे पता? ये जो बीजेपी के नेता गुलाब चंद जी कटारिया हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इनके दामाद है अतुल चंडालिया जी की फैक्ट्री में ये आदमी काम करता था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पूरे के पूरे तथ्यों के साथ हम बात करें, ये उनके यहाँ पे फैक्ट्री में नौकरी करता था। तो और ये लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। ठीक है सूर्या मैथिल जी, क्या कहेंगे आप खुद बीजेपी के नेता, ऐसे में बहुत बड़े एलिगेशंस हैं ये। धन्यवाद प्रीति जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। देखिए, मैंने अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेंद्र आर्या जी, उनको सुना जी। उन्होंने बड़े ही जोर और शोर से कहा कि तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध चाल चरित्र और चेहरा हमने दिखाने के लिए 23 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने नेताओं को भेजा। तो बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का फोटो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री जी राजस्थान के और हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी के साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना तो भारतीय जनता पार्टी का ये किसी प्रकार का कोई सक्रिय सदस्य है। मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस की तरह नहीं है कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक संविधान से चलने वाली पार्टी है, माँ बेटी की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर सक्रिय सदस्य होता है, यदि कोई पार्टी का पदाधिकारी होता है तो उसको लेटर दिया जाता है, मंडल स्तर का है तो मंडल अध्यक्ष देगा, जिला स्तर का है तो जिला अध्यक्ष देगा और प्रदेश अध्यक्ष का है तो प्रदेश अध्यक्ष देगा और राष्ट्रीय का होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। साथ ही साथ ये जो मुख्यमंत्री जी अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए झूठे अनर्गल प्रलाप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आपने जो कहा कि किसी भाजपा नेता का फोन आया था, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, प्रशासन आपका, आपने अभी तक क्यों नहीं उस नंबर को डिस्क्लोज किया? यदि आपने पीसी के अंदर उस बात को रखा है, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एनआईए को भेजकर वहां पर इस बात की इन्वेस्टिगेशन कराई, तो आज मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। और अब रही बात जहां तक चाल चरित्र और चेहरे की कांग्रेस की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे राजेंद्र भाई, आपको याद है कौन सी पार्टी के मंत्री को 20 साल की जेल हुई है बम ब्लास्ट करने में? आप बता सकते हैं मुझको? मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस की गुजरात सरकार के मंत्री को जेल हुई थी 1993 में बम ब्लास्ट कराने में सूरत स्टेशन के ऊपर।
तो ये कांग्रेसी जो है ना वो आतंकियों की पार्टी है। राजेंद्र साहब, आप हम पे आरोप मत लगाइए। राजेंद्र साहब, आपकी रग रग में, आपके डीएनए के अंदर आतंकवाद भरा पड़ा है। राजेंद्र साहब इनका कहना है कि अगर आपको नाम पता है जिसने फोन किया था, सरकार आपकी है, पूरा का पूरा वहां जो संस्थान है वो गहलोत सरकार की, ऐसे में नाम डिस्क्लोज करने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी घटना हुई है वहां, नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आखिर किसका फोन आया था रियाज के? देखिए मैडम, पहले तो मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दे दिया और बोला कि कहीं की आपके मुख्यमंत्री दे रहे हैं वहां पर। सुनिए चुनाव हारने की बौखलाहट में बीच में मत बोलिए, आप बोल चुके। ये बोल रहे थे कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इनसे पूछिए कि 2014 के अंदर इनके पास में तो पूरे एमपी भी नहीं थे लड़ाने के लिए, दूसरी पार्टियों से बुलाए। और आज भी ये भाजपा हर प्रदेश के अंदर दूसरे चुनाव समिति ने बताया था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, अपने आप भेज दीजिए की बताने की जरूरत नहीं। हमने बताया था कि आपको पूरी दुनिया कोई एसएमएस किया था, व्हाट्सएप किया था। बीच में मत पार्टी के नेता पप्पू भी ना जा रहे यहाँ पर। तथ्यों में बात कीजिए आप। आपके युवराज नेपाल जाते हैं, नेपाल में चीन के दलाल की शादी के अंदर जो भारत के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, टॉपिक पे बात करें। थोड़ी सी सभ्यता रखिए, बोले दीजिए राजेंद्र जी को। अच्छा ठीक है, राजेंद्र जी को बोलने दीजिए, राजेंद्र जी को। ठीक है, नेपाल में मत जाइए। मैथिल साहब बात करने दीजिए ना मैथिल साहब। अच्छा ठीक है, राजेंद्र साहब को बोलने दीजिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये अपना चाल चेहरा और चरित्र इसका पूरा देश जान रहा है, देश की बदहाली के लिए पूरे जिम्मेदार है। श्रीलंका की जो हालत हुई है वही हालात हिंदुस्तान के होने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात करते हैं राजेंद्र जी, ना तो श्रीलंका पे बात होगी ना तो नेपाल पे बात होगी। टॉपिक जो है नहीं टॉपिक पे बात कीजिए। नहीं आपके लिए मैं सूर्या जी, आप भी नेपाल पे नहीं जाएंगे, आपको भी टॉपिक पे बात करना है। कि इनके राहुल गांधी नेपाल जाकर नेपाल पे जा रहे हैं, टॉपिक पे बात कीजिए। प्लेट में खाना खाते हैं राजेंद्र जी अपना दलालों के संग छुप के चीनी राजदूत के संग चाउमीन खाते हैं। मैथिल जी आपको गांधी परिवार अपने ट्रस्ट के अंदर चीन से पैसे मंगवाता है। मैथिल जी सवालिया निशान उसके जवाब देंगे, लेकिन आप अपना पक्ष साफ कीजिए। राजेंद्र जी गांधी परिवार के ट्रस्ट में पैसा नहीं आता चीन से। मैथिल जी बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। नहीं राजेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। भागने की तैयारी कर लो, भागने की कुछ नहीं है। सूर्या मैथिल जी अब उनको रखने दीजिए अपनी बात प्लीज। मेरी ये नहीं बोलने देंगे ना, इनको पता है कि मैं इनकी पोल खोलने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ खोल दी तो परेशान हो गए। जो मसूद अजहर को, आतंकवादी को, मसूद अजहर को अभी आपके प्रवक्ता पवन खेड़ा मसूद अजहर साहब बोल रहे थे भाई। टॉपिक बात हमारे साथ हाफिज सईद साहब हमारे साथ फाजिल ऐसी बात नहीं होगी। बिना टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगी, फिर मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। आप डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे बात नहीं होगी। जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। राजेंद्र जी अभी तक नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? ठीक है राजेंद्र जी अभी मुद्दा उदयपुर का है और ऐसे में उदयपुर पे बात करना बहुत जरूरी है सर, इसीलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। उदयपुर की ठीक है, नाम इनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कह रहे हैं नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करती आपकी सरकार, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे के पूरे मामले की जांच, जब पता चला कि इसके अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से तार जुड़े हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अनुशंसा की कि एनआईए जांच करे। अब चूंकि एनआईए जांच कर रहा है और जैसे जैसे गलत मुख्यमंत्री ने नहीं करी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसी टाइम एनआईए भेजी है। बिल्कुल सूर्या जी बोलने दीजिए ना, झूठ बोल रहे हैं। आपको काउंटर करने का मौका दूंगी मैं, बस 1 सेकंड दीजिए आप बताइए। नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे। राजेंद्र जी बोलिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। एनआईए जब जांच कर रहा है, तो एनआईए को जांच करने दीजिए और जो तथ्य एनआईए को जो सबूत देने हैं वो सबूत दे देंगे। अब जो आरोपी है, जिस भी भाजपा नेता ने उसके लिए फोन किया है, तो उसके बारे में पता चल जाएगा इनको। अभी आपने वहां के लोकल नेता है सुषमा कुमावत जी, उनसे आपने बात की, उन्होंने पूरा का पूरा मान लिया ना कि ये जो रियाज मोहम्मद था, इसके रिश्ते भाजपा नेताओं से थे।
पूरे की पूरी बात उन्होंने मानी है। और ये यहाँ पे हमारा भाई यहाँ हल्ला मचा रहा है, इसको ये सच्चाई तो कुछ पता है नहीं, ये फालतू में बीच बकर करने बैठ जाते हैं। कोई तथ्य है नहीं इनके पास में, इनको उदयपुर आके पता करना चाहिए कि भाजपा का कितना। ठीक है, ठाकुर रोहित सिंह। बहुत बहुत आदरणीय पीती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त इस चैनल के माध्यम से जितने भी भारतवर्ष के लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबको अपना प्रणाम जय श्री राम कहूँगा। और राजेंद्र आर्या जी, मैं आपसे जो एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति जो इसमें अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या की, निर्मम हत्या करी हमारे उस भाई की, ये सबसे पहले तो आप पर एक धब्बा है आपकी सरकार पर कि आपकी सरकार की प्रशासन को इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी कि उस व्यक्ति के साथ ये घटना होने वाली है, लेकिन फिर भी आपकी सरकार इस प्रकरण में फेल होने के बाद आज पक्ष विपक्ष एक राजनीतिकरण के माध्यम से खेल रही है। हमारा एक हिंदू भाई मारा जाता है, और अगर रही बात इन मुस्लिम समाज के उन व्यक्तियों की जिसका तार भाजपा से जोड़ा जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जब हिंसा हुई थी, उस हिंसा में मुख्य अपराधी था बिट्टा, और उसके फोटो आपके पूर्व प्रधानमंत्री इस भारतवर्ष के उनके साथ हमने भी देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या हम ये कह दें कि उस व्यक्ति का कांग्रेस से कनेक्शन था, और था, वो सदस्य भी था? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ कि जो गलतों का साथ देते हैं वो आज सफाई दे रहे हैं। वो आज आप लाइव के माध्यम से सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिकरण का, मेरे पास फोन आया अभी, बीजेपी के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि अगर कोई फोन आया है या किसी ने कॉल करके कहा है और बीजेपी के कहीं तार जुड़ते हैं, तो आप उसे रिप्रेजेंट करिए। एक हिंदू भाई की निर्मम हत्या होती है, क्या आप हिंदू नहीं हैं? आपके अंदर हिंदू खत्म हो गया है। ठीक है सर, फाजिल अहमद साहब, उसके इंसाफ की मांग को लेकर राजनीतिकरण जोड़े जा रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, देखिए, सब देश एक है, कोई हिंदू की वकालत कर रहा है, कोई मुसलमान की वकालत कर रहा है। हम तो बात संविधान की करते हैं और देश की बात सर हिंदू एक सेकंड, फाजिल अहमद साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी ना। यहाँ हिंदू की बात हो रही ना मुस्लिम की बात, सिर्फ सच की हो रही है। और इसी के लिए इंडिया के सवाल में भाजपा का सच जानने के लिए ये डिबेट रखी गई है सर, और इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर। सच तो एनआईए बताएगी। ये तो सच्चाई है कि वो बीजेपी का आदमी था, लंबा उसका फोटोग्राफ्स बहुत हुए और लोकल लोग भी बता रहे, और इसीलिए उसने इतनी जघन्य अपराध किए क्योंकि उसको सरकार में बैठे बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त था। कहीं ना कहीं छोटा मोटा आदमी सब काम नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसको बड़े लोगों से समर्थन प्राप्त था, तभी उसने इतना बड़ा अपराध किया। आप कह रहे हैं बीजेपी का बड़ा किसी बड़े आदमी का समर्थन था, तभी वो इतना बड़ा जघन्य अपराध कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। बिना दूसरी बात और एक चीज और है, ये बिना तथ्य के कैसे सर? यही तो सवाल है। देखिए ऐसा है, पार्टियों में लोग आते हैं, पार्टी में लोग आते हैं। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में भी एक दैत्रा साहब करके नाम फेमस हुआ था, उन पर 60 मुकदमे थे और वो सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा था और आतंकवादी घटनाएं वो भी पकड़े गए थे। तो ये तो इस पर अगर मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है और कोई आतंकवादी व्यक्ति यार आपके साथ जुड़ जाता है, तो उस पर बजाय, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है गाल दो दा देना, आप उसकी सफाई मत दीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे भाई ठीक है, कोई आ रहा है, हमारे माथे पे तो नहीं लिखा है कि हम यहाँ स्टूडियो में आए तो हमारा कर्म क्या है। सुषमा जी तो आपको कम से कम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है वो भाजपा का था और उसने इतना अपराध किया है, तो अपराध की सजा जो है वो कानून देगी उसको। एक्सेप्ट करना चाहिए। सुषमा जी आप एक्सेप्ट कर रही हैं? देखो मैंने अभी वापिस ये कहा कि मानवता के नाते हम अपनी बात को बात करें। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं इस मुद्दे में? ये देश का बहुत बड़ा चीज हुई है, हमको ये आपस में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमको मानवता के नाते वो मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी ये बातचीत इसीलिए हो रही है सुषमा जी, ताकि एक मजलूम जिसकी इस तरह से हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, गला रेत कर हत्या हुई है, बस इसीलिए ये डिबेट रखी गई है मैडम। और इसीलिए ये फाजिल अहमद कन्हैया लाल ने थाने, मेरी एक बात सुनिए, कन्हैया लाल ने थाने में जाके कहा था मुझे धमकी मिल रही है। अगर पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करती तो कन्हैया लाल बच जाता। कन्हैया लाल ने 4 दिन तक अपनी दुकान बंद करी है। उसने पुलिस में जाके कहा है कि मेरे को धमकी देर मिल रही है, आप कुछ करो, और पुलिस उससे कॉम्प्रोमाइज करवा रही है। तो ये पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और इसकी बौखलाहट में मुख्यमंत्री जी ने
पुलिस को सस्पेंड कर दिया। तो पुलिस कहीं दोषी नहीं है क्या? वो बीजेपी की थी कि कांग्रेस की थी? ठीक है। अगर एक आदमी जाके कहता है कि मुझे धमकी मिल रही है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहिए। पुलिस से कॉम्प्रोमाइज करवाएगा नहीं उसका। हम बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरी किसी ने कॉम्प्रोमाइज कराया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पुलिस को फोन कर रहे थे। कोई भी प्रशासन की लापरवाही लापरवाही के कारण उस कन्हैया लाल की हत्या होती है। और मैं सीधा यही कहूंगा कि अगर प्रशासन उस समय उस घटना पर संज्ञान ले लेता, उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुन लेता, उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता और समझौता न कराकर उसे पुलिस सुरक्षा देता, तो शायद कन्हैया लाल आज जिंदा होता। और राजेंद्र आर्या जी देखिए, पहले अपने गलेवान में झांक कर देखना चाहिए, तब दूसरे को कहना चाहिए। आपके प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक कन्हैया लाल की हत्या होती है और निर्मम हत्या होती है। इजाजत दे रही है क्या? ऐसे हत्यारों को थोड़ी चलेगा। आप ये पूरा का पूरा ये जो गैर राजनीतिक लोग राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैं जहां तक इस पूरे डिबेट की बात है तो एक हमें थोड़ा सा एक शालीनता और सभ्यता रखनी चाहिए कि कोई अगर बोल रहा है तो उसके बीच में ना बोले। और डिबेट आप चला रही हैं और जिसको भी बोलने का कहें उसी को ही बोलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरी गुजारिश है सबसे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अमरावती के अंदर एक उमेश की हत्या हुई थी, वो भी एक आतंकी घटना के तहत हुई थी। और उसके वो जो निर्दलीय सांसद है उसके साथ में रिश्ते थे, और उनके भाजपा वालों के साथ में क्या रिश्ता है उसके बारे में भी थोड़ा। आज राजस्थान के मुद्दे पे तो हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में अमरावती में जो घटना हुई, उमेश कोले की जो हत्या हुई, वो भी आतंकी घटना के तहत ही हुई। उसके अंदर जो पकड़ा गया उसके भी मतलब निर्दलीय सांसद है, उसके साथ में रिश्ता है। तो आज यहाँ कहने की जरूरत है कि राजनीति कौन कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। अब राजस्थान के अंदर चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए जब भी इनके पास में कोई मुद्दा नहीं होता तो ये आतंकी घटनाओं की बात करते हैं। और हमने इस बार इनका आतंकियों के साथ रिश्ते को एक्सपोज करने के लिए पूरे के पूरे देश भर के अंदर हमने ये पूरे के पूरे तथ्यों के साथ में बताया। और ये तथ्य के ऊपर एक एक तथ्य पर ये डिबेट कर ले, अगर ये सच्चे हैं तो सिर्फ ये हल्ला करके या चिल्लाकर ये डिबेट को डिरेल करते हैं, इनको समझने की जरूरत है। और गुजरात के धंधुका के अंदर भी एक किशन भरवाड़ की हत्या हुई थी, उसके अंदर कौन था उसका भी आज तक पता नहीं चला। तो आज ये कह रहे हैं राजस्थान के ऊपर इतना हल्ला मचा रहे, लेकिन देश के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत सारी हत्याएं आतंकी घटनाएं होती है, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके तार, इनके रिश्ते जो जुड़े हुए हैं उन रिश्तों को एक्सपोज किया। और ये हमारे मित्र जो रोहित जी बैठे हैं, रोहित जी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। अगर ये धार्मिक संगठन से जुड़े हुए तो इनको कम से कम राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है, किसी को भी बचाया नहीं जा रहा। अपराधी ने जघन्य घटना को अंजाम दिया है, उसको सजा मिलेगी, उसको फांसी होगी, और जो भी उसका सहयोगी है सूर्य मैथिल जी, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के लोगों को एक्सपोज करने का काम किया, जैसा कि राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं? धन्यवाद प्रीति जी, और आशा करता हूँ मुझे 120 सेकंड देगी, मैं प्रवक्ता साहब की बातों का जरा उत्तर दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात, जो मुख्यमंत्री साहब ने पीसी की जो आरोप लगाए उससे वो खुद फंस गए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके पास सभी प्रशासन, शासन और व्यवस्था हो, यदि वो केवल ये शब्द बोल रहा है कि भैया एक फोन आया था, तो इसका मतलब वो राजनीति कर रहा है, उसके पास कोई आंकड़े नहीं, कोई तथ्य नहीं। दूसरी चीज, राजस्थान पुलिस की ये सीधी सीधी फेलियर है कि उनके पास में जब ऑलरेडी जानकारी थी कि इस व्यक्ति को थ्रेट है और ये लोग थ्रेट दे रहे हैं, तो उसको सिक्योरिटी नहीं दी, बल्कि राजस्थान पुलिस ने वहां कहा कि हम मीडिएशन करा देते हैं, आपकी सेटलमेंट करा देते हैं। दूसरी चीज, अभी जो ये कह रहे थे ना कि पोल खोल वाली बात, तो मैं कुछ बातें इनको भी बता देता हूं पोल खोलने वाली, कि आप तो कह रहे हैं कि ये और वो फलाना और ढिमकाना, लेकिन यहां तो गांधी परिवार ही सारा का सारा आतंकियों के साथ रिश्ते जगजाहिर वाली स्थिति है। जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था तो जो आतंकी बाटला हाउस में मारे गए थे उनकी याद में किसने आंसू बहाए थे? सोनिया गांधी जी ने बहाए थे। जब राहुल गांधी जी नेपाल जाते हैं और नेपाल जाकर वो कौन सा किंग्स करके बार है वहां पर शादी में जाते हैं, वो किसकी शादी में जाते हैं? चीन से दलाली करने वाले भारत विरोधियों की शादी में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं। तीसरी चीज, गांधी परिवार अपने ट्रस्ट में किससे पैसे लेता है? चीन से पैसे लेता है। क्यों भाई, किस बात के पैसे लिए आपने? गुजरात के अंदर
इन्हीं का एक मंत्री बम ब्लास्ट में दोषी पाया जाता है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी पाया जाता है, उसको सजा होती है 20 साल की। उसके अलावा आप मुझे यह बताइए कि कांग्रेस ने अभी पीसी की थी इनके पवन खेड़ा जी ने, उन्होंने जो अभी एक कौन सा आतंकी का ये नाम ले रहे थे, उनको अजहर, मसूद अजहर, उसको ये साहब बोल रहे हैं। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह हाफिज सईद साहब बोलते हैं। मन से साहब जिनके निकलता हो, जिनके अंदर साहब वाली फीलिंग हो, उनकी आतंकी कनेक्शन तो जग जाहिर है। ये हम पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास में कोई जवाब नहीं है। इनके पास ये जवाब नहीं है कि आखिर जब जानकारी थी आपके पास में तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। कोई व्यक्ति अगर भाजपा का पटका गले में डालकर हमारे पूर्व गृह मंत्री और एलओपी के संग में फोटो खिंचा लेता है तो इसमें किसी का दोष है क्या भाई? लेकिन दोष तब आता है जब आपको लिखित कंप्लेंट एक व्यक्ति देता है और उस व्यक्ति की कंप्लेंट पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते। ठीक है सूर्य मैथिल जी, आप जवाब ले लेते हैं। अब जवाब की बारी, अब जवाब की बारी, और अपने हाथ में कलावा बांधता है, टीका लगाता जवाब की बारी। ठीक है, क्या वो हिंदू बन ठीक है, अब जाता है? जवाब की बारी सूर्य जी, अब जवाब की बारी, अब जवाब की बारी, नहीं अब जवाब की बारी, सूर्य जी अब जवाब की बारी, अब जवाब की बारी, सूर्य जी अब जवाब की बारी है। अब जवाब फाजिल अहमद साहब जवाब देंगे कि क्या कोई किसी के साथ फोटो क्लिक करवा ले या क्या कोई किसी को अगर फोन कर दे कि भाई सेटलमेंट कर लो तो कहाँ कैसे ये साबित हो जाता है कि वो बीजेपी के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। फाजिल अहमद साहब जल्दी से छोटा सा, उसके बाद हमारे साथ एसएसपी साहब भी जुड़े हुए, उनसे भी जल्दी से हम जवाब ले लेंगे। देखिए, कटारिया साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। निश्चित रूप से वो एक बड़ा पदाधिकारी रहा होगा, सबसे परिचित होगा, सबका जान पहचान होगा, तभी वहां तक पहुंच गया है। अरे सुनिए ना सर, कार्यक्रम के अंदर माइनॉरिटी मोर्चा कार्यक्रम में यदि कोई व्यक्ति फोटो खिंचवाना चाहता है तो क्यों मना करेगा हमारा नेता? नहीं, आतंकवादी के साथ भी फोटो खिंचवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ था कि वो आतंकवादी है। अरे बिल्कुल आ गया ना सामने, मतलब आपके सर पे लिखा हुआ है, आपका नाम फाजिल अहमद है, आपके सामने। हम तो आतंकी है ही है आपकी नजर में, आपकी नजर में तो हम आतंकी हैं। वो तो मुसलमान शब्द है आपके लिए आतंकवाद है। आप हर मुसलमान जो आतंकवादी है उसको तो गले लगाते हैं और हमको आतंकवादी बोलते हैं। आपको हर मुसलमान आतंकवादी लगता है, आपको पूरे देश का मुसलमान, अरब का मुसलमान अच्छा लगता है इन लोग। प्रीति जी, इनको अरब का मुसलमान अच्छा लगता है, कतर का मुसलमान अच्छा लगता है, दुबई का मुसलमान अच्छा लगता है, दुबई का मुसलमान अच्छा लगता है, लेकिन भारत का मुसलमान इन लोगों को आतंकवादी लगता है। भारत के मुसलमान से इतनी नफरत, और अरब का मुसलमान इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कतर का मुसलमान अच्छा लगता है और दुबई का मुसलमान अच्छा लगता है। भारत के मुसलमान इनको आतंकवादी दिखता है। आप ये बोलिए ना, आपने कहा कि बीजेपी ने शय दिया है और बीजेपी का कनेक्शन, आपने अभी डिबेट में कहा। मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी जघन्य हत्या करने के पीछे उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन होता है। हर अपराधी राजनीतिक कनेक्शन होता है। छोटा मोटा आदमी अपराध नहीं कर पाता है। आप कह रहे हैं बीजेपी छोटा मोटा आदमी, अभी देखिए वहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया ना, वो अमरनाथ यात्रियों पे कुछ ऐसी घटना करने वाला था, वो भी बीजेपी का था। अभी इसी घटना से 5 दिन पहले ही घटना है, वो भी तो पकड़ा गया है। तो बिना तथ्य के अरे बीजेपी का उस पर भी आप क्या सर्टिफिकेट बीजेपी देती है कि ये आतंकवादी है? बिल्कुल सर्टिफिकेट है। बीजेपी जो आदमी आपके पास है, आपके पास, आप बीजेपी के है ना, खंडन करेंगे किस आधार पे इन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको कहिए पूरी जांच एजेंसियों ने, पूरा अनिल गोठवाल जी हमारे साथ अमरनाथ यात्रियों पे हमला करने वाला था, वो भी बीजेपी के निकला। ठीक है, हमारे साथ पूर्व एएसपी हैं जयपुर के अनिल गोठवाल जी। सर, आपने तमाम बयानबाजियां सुन ली, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर हिंदू महासभा के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आपने तमाम चीजें, हनुमान दल के, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। हमारे साथ उदयपुर से सुषमा जी जुड़ी हुई हैं, उनकी भी बातें आपने सुनी। ऐसे में सर, बिना तथ्य के
बिना तथ्य के ये कह देना कि किसी बीजेपी भाजपा के किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का, किसी नेत्री का, किसी महिला का फोन आता है और उसके बाद सेटलमेंट की बात होती है और फाजिल माफ कीजिएगा, उसके बाद जो अक्यूज होता है उसको छोड़ दिया जाता है और लगातार जो मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि बीजेपी से कनेक्शन है क्योंकि ये लोग पहले भाजपा में रहे हैं। ऐसे में सर बिना तथ्य के, बिना आधार के क्या ये बातें कहनी चाहिए, या अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ के साथ बात कीजिए। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस जघन्य कांड की सभी ने भर्त्सना की है और ये इस प्रकार की आतंकी घटनाओं का राजस्थान में पहला मॉड्यूल सामने आया है जी। इससे पहले राजस्थान पुलिस के इतिहास में इस प्रकार की घटना नहीं हुई जी। ये बात सही है कि एक वायरल जो ऑडियो या फोटो हुई या कमेंट्स वायरल हुआ, उसके बाद में इसका प्रारंभ हुआ। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस के अंदर शिकायत गई और शिकायत के ऊपर कॉग्निजेंस लिया गया और कन्हैया लाल को भी एक उसके अंदर पाबंद किया गया और वो भी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद में उसको धमकियां मिली। सर एक पक्ष में यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तमाम पक्षों पे हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार कन्हैया लाल गुहार लगा रहा था कि मुझको थ्रेट मिल रही है, मेरी जान को खतरा है और पुलिस स्टेशन में लगातार वो अर्जियां भी दे रहा था जो कि पब्लिक डोमेन में आई। उसके बाद अगर पूरे प्रकरण को हम देखें तो इसको देखने का तरीका क्या होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, ये राजस्थान सरकार ने कदम उठाए, वहाँ के एएसआई जो जांच करता है उसको सस्पेंड किया, एसएचओ को हटाया, इवन एसपी और आईजी को हटा दिया वहाँ से। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही या कोताही बरती गई थी, इसका एक्शन ले लिया। अब ये जांच का विषय था, जांच एटीएस जयपुर ने शुरू की राजस्थान ने, उसके बाद एनआईए आ गया, एनआईए ने जांच प्रारंभ कर दी है। अब कुछ चीजें सामने आ रही है कि उनका उस समय किसने कॉल किया था, कौन कौन बीच में आया था, राजीनामा का दबाव किस प्रकार से आया। तो ये जांच अब एनआईए कर रही है बजाय राजनीति के। हमारे जब ये सामने आ गया कि विपक्ष के नेता का फोटो उनके साथ में है और वो मान चुके हैं, तो इसको मेरे हिसाब से ज्यादा तूल देने की कोई ऐसी बात नहीं है। और रहा सवाल इसके अंदर जांच में सहयोग करना चाहिए, राजस्थान पुलिस को फिर भी इसमें ऐसा देखना चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके ऊपर हमें गंभीर जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी है सर, क्या मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी कहना ही गंभीरता है अपने आप में कि इसकी जांच, चूंकि राजस्थान पुलिस के पास अब जांच नहीं है तो वो अपना पक्ष एनआईए जांच एजेंसी के पास में रखना चाहते हैं कि इसकी दर परत दर जो भी इसके अंदर कनेक्शन है उन सबकी गंभीरता से जांच हो। तो ये एक जो भी सरकार का मुखिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उसकी जांच एनआईए जरूर करेगी। मेरे हिसाब से इसमें कोई छुपाने वाली या कोई रखने वाली, हाँ, लेकिन कई बार महिलाओं का गलत नाम आ जाता है या कोई मान लो इस प्रकार का नाम आ जाए, उसकी पहचान उजागर हो जाए, इसलिए शायद है कि उन्होंने नाम लेना उचित नहीं समझा। लोग बाग ये कहते हैं कि भाई आप नाम बताइए, तो नाम कई दफे उचित नहीं है कि कोई, लेकिन एजेंसी जांच कर रही है तो उसके सामने मतलब उनको ये चीज बोलनी भी नहीं चाहिए थी। एसएसपी साहब, आप इस बात को भी गलत कही है, आप कह रहे हैं महिला का नाम नहीं बताना था। मेरे हिसाब से अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यदि वो इसमें इन्वॉल्व है तो नाम बताने में क्या परेशानी थी? यदि उनके पास तथ्य थे, उनके पास जानकारी है, ये शिंगूफा नहीं है, तो उनको नाम बताना चाहिए था। अन्यथा ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, उनको एनआईए को बताना चाहिए था, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। ये तो कोरी राजनीति है। आने वाले चुनाव से भाजपा के ऊपर डेंट लगाने के लिए ये कोरी राजनीति है, 10 जनपद को खुश करने के लिए कोरी राजनीति है। इससे पहले भी हमने देखा है, कसाब को हिंदू बनाकर सुशील शिंदे हिंदू आतंकवाद की बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो सबके सामने आ गया जब उसकी सुन्नत उजागर हो गई कि भैया ये तो पाकिस्तानी है, मुसलमान है। सुषमा जी, ठीक है, हमारे साथ सुषमा जी भी जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद एनआईए ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली अपने हाथों में, सुनवाई चल रही है, आज भी पेशी हुई है। और ऐसे में जब छानबीन हुई, क्या आपको कुछ पता चला किसका फोन गया था?
आपने एक्सेप्ट किया कि वो लोग भाजपा में थे, अल्पसंख्यक बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा में कार्यकर्ता थे, और ऐसे में किसी ने भी अगर फोन किया हो तो उन्हें नहीं पता था कि किसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन क्या आपको ये भनक लगी कि वो महिला कौन थी जिसने फोन किया होगा? देखो, अगर ऐसी कोई सीरियस बात होती, एनआई यहाँ जब आया था, पुलिस यहाँ आई थी, तो आप कॉल डिटेल्स अगर थाने में होगी तो जरूर निकली होगी। यानी ये बेबुनियादी बात है, ये खाली एक अगुवा है कि आपने छोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो उसके पास प्रूफ होगा ना, तो पुलिस प्रूफ क्यों नहीं पेश कर रही है अभी तक? यानी उस बात में कोई मलाल नहीं होगा, वो बहुत नॉर्मल सी बात होगी कि अगर आज कोई दुखी है और किसी ने फोन कर दिया तो पुलिस का काम ये होता है, मेरी बात सुनो, पुलिस का काम क्या होता है? अपनी ड्यूटी निभाना, मुझसे से काम करना, तो फोन आ जाए। आज किसी को पकड़ा है और कोई मर्डर इसको पकड़ के अगर इसको छोड़ दो, मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो पुलिस छोड़ देगी? गर्दन तो पुलिस के ऊपर आएगी ना। आज ये पुलिस को सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उनको पैसा मिलता है ड्यूटी निभाने का, ना कि चमचागिरी करने का या वार्तालाप करने का या फोन पे चैट करने का। कन्हैया लाल को ठीक है, इसका जवाब हम राजेंद्र जी को ले लेते हैं। राजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। क्या आपके पास तथ्य नहीं था? एनआईए जांच कर रही है, इसीलिए आपको लगा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से अपनी मौजूदगी दर्ज कराए, इसीलिए आपके मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि बीजेपी का कनेक्शन है, और ऐसे में ये जस्ट आप इसको बोलें कि पब्लिसिटी बटोरने का एक तरीका, जैसा कि सुषमा जी कह रही है। क्या कहेंगे सर, जल्दी जल्दी से फाइनल अपना रुख बता दीजिए। जो जांच का फैसला आपके पैनल पे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई आरोप लगाया है ना, तो उस आरोप की गंभीरता है, और उनको जहां पे भी तथ्य देने वो वहां पे दे देंगे तथ्य। हमें यहाँ पे ज्यादा हल्ला मचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तथ्य बाकायदा मतलब प्रूफ के साथ ही कहे गए हैं। और उदयपुर पुलिस के पास में जो सूचना है, वो सूचना एनआईए के साथ शेयर हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के पूरे घटना की जो मुख्य अभियुक्त है, उसके साथ में रिश्ते पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गुलाब चंद जी कटारिया के साथ जग जाहिर हो चुके हैं। अब लोग ये पूरी तरीके से बैकफुट पे हैं, और अब ये कहना चाहते हैं कि साहब, और निश्चित रूप से इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ये जो घटना हुई, ये अपने आप में बहुत ही विभत्स हुई, और ऐसा किसी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश है। और जिस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, एटीएस इसकी जांच करेगा, और जिसके साथ भी इनके लिंक निकलेंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के लिंक है, और इस तरह की घटनाएं करके ये लोग राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। इस वजह से वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, सूर्या मैथिल जी। देखिए, दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि कन्हैया लाल ने पुलिस में रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन गहलोत सरकार की पुलिस जो है ना, वो जिहादियों के सामने घुटने टेक चुकी है। इसलिए सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पुलिस सरकार की होती है, किसी पार्टी की नहीं होती है पुलिस, किसी पार्टी की नहीं होती है पुलिस। आपको पता है, जिहादियों बिना तथ्यों के आप लोग हमें हमने आतंकवाद के साथ आपके रिश्ते उजागर कर दिए, तो आपको पता चल गया कि आपकी असलियत क्या है। हमने आपको अपना चेहरा दिखा दिया, हमने आपके चेहरे को दिखा दिया, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के सामने आपका चेहरा पता चल गया। आपकी डिबेट में क्या हो रहा है, सुन लो ना। आप तो एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने, भाजपा का असली चेहरा दिखा दिया कि आतंकवादियों के साथ में क्या रिश्ता है आपका। ये पूरा बता दिया हमने। सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना, आपके पास तथ्य नहीं है, कुछ आपके पास तथ्य नहीं है। आतंकवादियों को छोड़ने वाले, उनके लिए 1000 करोड़ रुपए, उनके साथ बिरयानी खाने वाले, उनको पासपोर्ट दिलवाने वाले, उनको वीजा दिलवाने वाले। कांग्रेस का निकल के आता है। जब कन्हैया लाल ने कहा कि मुझे बचा लो, तब जिहादी गहलोत की सरकार ने जिहादियों के सामने घुटने टेक दिए, कहने लगे हम सेटलमेंट करा देते हैं। अरे इंटेलिजेंस का जिहादी ने आपके पास में आपने क्या किया? फाजिल अहमद साहब, पूरी तरीके फाजिल अहमद से साहब अपनी बात रखिए। फाजिल अहमद साहब, और आज यहाँ बैठकर फाजिल अहमद झूठे साहब, आरोप लगा रहे हो। फाजिल अहमद तुम्हारी साहब, सरकार है, तुम्हारा प्रशासन है, तुम्हारी पुलिस है, झूठे फिर भी आरोप। नाम नहीं बता रहे हो। फाजिल अहमद साहब झूठे आरोप लगा रहे हैं। बताओ ना नंबर। जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी 3 पीढ़ी आतंकवाद के नाम पर कुर्बान की इस देश के लिए। आप क्या बात करेंगे? आपके बोलने से, प्रवचन करने से थोड़े बदल जाएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 3 पीढ़ियां जिसकी समाप्त हो गई आतंकवाद से लड़ने के लिए। सरदार बेअंत सिंह, बेअंत सिंह, और भी बहुत से नाम है।
अब हम मुसलमान का नाम लेंगे तो इनको चिढ़ जाएगी, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पर आप इतना आरोप लगा रहे हैं, जिसके परिवार ने अपना पिता खोया है, जिसके परिवार ने अपनी दादी खोई है, जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको ऐसे ही नहीं, आपको ऐसे नहीं आपको तो ऐसे ही शर्म आनी चाहिए। और आप आरोप लगा रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है तो आप तिल मिला रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है तो आप तिल मिला रहे हैं। जाकर चाउमीन खाते अरे राहुल गांधी ने अपना बाप खोया है, आपने खोया है क्या? काठमांडू में जाकर राहुल गांधी प्लेट में खाना खाते हैं, तभी चीन से पैसा आता है, गांधी परिवार यही कारण रहा है। प्रीति जी, ये क्या डिबेट हो रही है? इस देश के लिए कुर्बानियां दी है उन्होंने, 3 पीढ़ी दफन हुई है इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस देश के लिए जिसने अपनी मां खोई है, जिसने अपने पिता खोया है, जिसने अपनी दादी खोई है, उस परिवार पर आरोप इस तरह के लगा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए। आपने क्या खोया है? आपने क्या खोया बताइए? आप तो तिरंगा भी नहीं लगाते थे, आप तो देश के किसी चीज को संविधान को नहीं मानते, आज भी नहीं मानते आप संविधान को। आप तो तिरंगा भी नहीं लगाते, आप तो इस देश को पूरा आर्थिक स्थिति इसका बर्बाद कर रही है। आप इस देश में आपने क्या खोया है? आपने क्या खोया है बताइए? आप तो अंग्रेजों के दलाली करते थे, आप तो हत्या में शामिल ये जो गहलोत सरकार है, आखिर उसकी पुलिस ने काम क्यों नहीं किया? आखिर आज मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैंने काफी देर से सबको सुना। बोलिए बोलिए। मैं केवल फाजिल अहमद जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। बोलिए सर। अभी मान्यवर ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट करके आतंकवादी बताया जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं आपकी बात पर नहीं बोला हूं। आप मुझे ये बता दीजिए, इस भारतवर्ष में मुस्लिम समुदाय ही ऐसा क्यों है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है? कोई नहीं लगाता। भारत माता की जय बोलने में दर्द होता है, भारत माता की जय बोलने में दर्द होता है। इस देश में पत्थरबाजी कौन करता है? पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज कौन है? सुनिए राजेंद्र जी, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। आप मेरी बात सुनिए, इस देश में जुम्मे की नमाज के बाद हमारे देश में पत्थरबाजी शुरू होती है। जिसने कुर्बानी की है देश की आजादी में, उसका अधिकार इस देश पे है। क्यों नहीं बोलते? भारत माता जय भाजपा का नारा है, क्यों बोलेंगे? हम जय हिंद बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे। ये भारत माता भाजपा का नारा है, हम भाजपा का नारा थोड़ी बोलेंगे। हम जय हिंद बोलते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं। अरे नहीं, हम जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद बोलते रहे। भी कोई ऐसा हिंदू बता दीजिए, अरे आप जय हिंद बोलिए, जिसने स्लीपर बोलिए जय हिंद, जय हिंद बोलिए, भारत जय हिंद बोलिए, जय श्री राम। हमें तो अरे आप जय हिंद नहीं बोल रहे हैं, क्यों? जय हिंद बोलिए। बहुत बोलते हैं, सभी बोलिए ना भी जय हिंद। आप क्यों नहीं बोलते? हम नहीं बोलेंगे भाजपा का नारा, हम भाजपा के भाजपा का नारा क्यों है? भाजपा का नारा है, भारत माता की जय भाजपा का नारा है। कौन कहता है ये भाजपा का नारा है? पूरा भारत हम नहीं मानते इसको देश का नारा, हम जय हिंद मानते हैं। आप बोलिए जय हिंद, जय हिंद बोलिए। माता की जय क्यों आप जय हिंद बोलिए, क्यों बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? देख लीजिए इनका चेहरा, ये जय हिंद नहीं बोलते। सुनिए, भारत का हर सिपाही बोलता है जय हिंद बोलने को तैयार। अरे जय हिंद देश का नारा है, बोलते हैं। यही प्रीति जी, यही कारण है अरे आप जय हिंद हम लोग, हम हिंदू, हम हमेशा चारे का शिकार बने हैं। हमने भाईचारा निभाया, लेकिन चारा बनाने के लिए जिसने महात्मा गांधी को मार दिया, पता लगता है कि ये भाईचारा नहीं, ये चारा बनाना चाहते हैं। और महात्मा गांधी के हत्यारे ठीक है, अभी वाइंड अप का समय छोटा सा रखेंगे। राजेंद्र आर जी आपसे शुरुआत करेंगे, छोटा सा जल्दी से रखेंगे, उसके बाद बंद करना होगा सर, जल्दी से। रोहित जी, पुलवामा हमले को जो 300 किलो आरडीएक्स सप्लाई हुआ था, उसको आतंकियों को मदद करने वाले डीएसपी का नाम क्या था? आप भी बता और दूर सक्सेना आईएसआई का एजेंट था, कौन था? आप फालतू में यहाँ हल्ला मत मचाइए। जिन लोगों ने भी गद्दारी की है ना, कर रहे हैं जिसने सदैव भारत को एक गुलामी की ओर ले गए। मैं आज खुल के कहता हूं इस बात को। अरे कोई धन्यवाद के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपको उसके राजीव गांधी की इस देश में हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या और आप जो है उस परिवार पे उंगली उठा रहे हैं। आपको तो ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। जिसकी सरकार आप किसी विधवा पे जो है जिसका
ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। रोहित जी, फाजिल अहमद साहब बहुत छोटा सा जो बोलना चाहते हैं जल्दी से, उसके बाद बाइंड अप। नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम सबको भारत की तो ये कहना चाहते हैं कि जो उन्हीं से बोल जिहादी दीजिए। 999 जिहादी उन्हीं को बोल दीजिए। 99% जिनकी कब्र पे फातिया पढ़ा जाता है वो आतंकी नहीं है, वो गला काटने वाले नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इंडिया के सवाल में, और सवाल अभी बरकरार है, सवाल अभी बरकरार है कि आखिर कन्हैया लाल जिसकी मौत हुई, हत्या कर दी गई, उसके पीछे आखिर कौन है। उसके तार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, जिस पर सत्तारूढ़ सरकार ये नहीं कह रही है, अपना पक्ष साबित नहीं कर रही है, आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा। और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपने अपने पक्ष को रखा।